दिल्ली की सरकार ने अपना बजट पेश किया और अब उस बजट की कई डिटेल्स सामने आने लगी हैं और कुछ डिटेल्स उसकी इतनी खतरनाक हैं कि उस बजट की वजह से दिल्ली के अंदर हाहाकार मचने वाला है। आप अक्सर अखबारों के अंदर पढ़ते होंगे और आपने अभी अभी आई सीएजी की रिपोर्ट में भी पढ़ा होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खूब हाउस के अंदर प्रसारित किया। उस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर कुछ खास बातें स्वास्थ्य विभाग के विषय में थी कि दिल्ली के अंदर ऐसे कई सारे अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनमें नॉन फंक्शनल होने का उस पर आरोप लगा है कि वो ऑपरेशन थिएटर्स नॉन फंक्शनल है। जितनी सर्जरीज होनी चाहिए उतनी सर्जरीज अस्पतालों में नहीं हो रही हैं और उसका कारण भी उस सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि जो डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट्स की जरूरत है वो डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की भर्ती नहीं की गई है। खैर, ये बात सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की भर्ती का काम जो है दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार का है और एलजी का है। लिहाजा जानबूझ के दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की भर्ती नहीं की गई, जिसकी वजह से ये स्थिति है। इसी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी तभी से जो सर्विसेज है, जो डॉक्टरों की भर्ती है या किसी भी विभाग के अंदर भर्तियां हैं, वो केंद्र के अधीन थी। इसी स्थिति को देखते हुए 2017 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यह फैसला किया कि यदि कोई भी मरीज दिल्ली के अस्पताल में आता है और उसको हम 1 महीने के अंदर उसकी सर्जरी नहीं कर पाते हैं, 1 महीने के अंदर उसकी सर्जरी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अगर नहीं हो पाती है, तो हम उस मरीज की वो सर्जरी प्राइवेट अस्पताल में करा देंगे और सारी पेमेंट दिल्ली की सरकार देगी। उसी तरीके से ये खबरें भी बार बार छपती हैं और न सिर्फ दिल्ली सरकार के विषय में, चाहे वो केंद्र सरकार का एम्स हॉस्पिटल हो, चाहे सफदरजंग हॉस्पिटल हो, चाहे कोई उत्तर प्रदेश का अस्पताल हो, ये खबरें भी बार बार छपती हैं कि एमआरआई के लिए कई महीने का इंतजार है, सीटी स्कैन के लिए कई महीने का इंतजार है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ये खबर छपी कि सफदरजंग अस्पताल के अंदर एमआरआई और सीटी स्कैन कराने के लिए कई महीने लगते हैं। एम्स के अंदर इलेक्टिव सर्जरी अगर आपको करानी है तो एवरेज वेट टाइम 6 से 8 महीने है। इसी तरीके से कुछ दिनों पहले 15 दिसंबर 2024 की खबर है कि एम्स में ऑर्थोपेडिक सर्जरी का जो वेट पीरियड है वो 6 महीने से बढ़कर 12 महीने हो गया। मतलब 1 साल आप इंतजार करेंगे तो आपकी हड्डी का कोई ऑपरेशन होगा तो एम्स में हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2017 में यह तय किया कि अगर आपका उसी समय पर सीटी स्कैन और एमआरआई उस अस्पताल में नहीं हो पा रहा है तो हम आपको प्राइवेट लेबोरेटरी के अंदर आपको रेफर कर देंगे। आप प्राइवेट लैब में जाके अपना जो है टेस्ट करा लीजिए। उसकी पूरी की पूरी पेमेंट दिल्ली सरकार करती थी। उसी तरीके से अगर आपका ऑपरेशन नहीं हो रहा तो वो आपको प्राइवेट अस्पताल में आप करा लीजिए, उसकी पेमेंट हम दिल्ली सरकार से करते थे। और 1 साल के अंदर जब ये स्कीम अरविंद केजरीवाल जी ने लागू की तो मैं बड़ी खुशी से आपको बताना चाहता हूं, मात्र 1 साल के अंदर करीब 47,000 पेशेंट्स को इस स्कीम का फायदा हुआ कि उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरीज कराई या प्राइवेट लेबोरेटरीज में उनके टेस्ट हो पाए जो सरकारी में नहीं हो पा रहे थे। 1 साल में 47,000 पेशेंट्स, और बाद में वो जो है वो गिनती और बढ़ी। बड़े हैरानी कर देने वाली बात यह है कि इस बार जो बजट पास किया गया उसमें इन योजनाओं को खत्म कर दिया गया है।
बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इनको खत्म करना लगभग मरीजों की हत्या करने बराबर है। क्यों? क्या आपने अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की भर्ती कर ली? नहीं करी। क्या आपने उन ऑपरेशन थिएटर्स को ऑपरेशनल कर दिया, फंक्शनल कर दिया? नहीं। क्या आपने खराब हुई सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों को ठीक करा दिया, एक्सरे मशीनों को ठीक करा दिया? नहीं। क्या आपके यहां जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे, जिसकी वजह से आप एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं कर पा रहे थे, उन रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती कर ली? नहीं। आपने कुछ भी नहीं किया, मगर एक चलती हुई डार्क स्कीम, दिल्ली आरोग्य कोष नाम की स्कीम को आपने खत्म कर दिया और हजारों लोगों को, हजारों मरीजों को आपने मौत के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि सरकार बनने के बाद कितने रेडियोलॉजिस्ट भर्ती हुए, कितने सर्जन भर्ती हुए, कितने स्पेशलिस्ट भर्ती हुए, कितने ओटी नए आपने ऑपरेशनल कर दिए, कितने आपने रेडियोलॉजिस्ट लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया तो आपने कैसे ये डिसीजन ले लिया कि दिल्ली आरोग्य कोष नाम की स्कीम, जिसके अंदर लाखों लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरीज कराई, प्राइवेट लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट कराए, आपने वो स्कीम ही बंद कर दी और इस तरीके से चोरी छिपे बंद की कि किसी को आपने बताया नहीं, आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, चुपचाप आपने डार्क स्कीम के लिए खर्च होने वाले पैसे को बंद कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है और मुझे लगता है इससे दिल्ली के अंदर काफी गरीब लोगों का नुकसान होगा। आपके पास कोई प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू। सर, आज कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि जैसे फलाहार होता है रमजानों में, रमजानों में ये अपना करते हैं, तो अब ये हिंदू नववर्ष के ऊपर फलाहार को लेकर के आ रहे हैं, जो लगभग 2 हफ्तों तक चलेगा। फलाहार मतलब फल खाएंगे, सभी खाते हैं फल। ये एक स्कीम वो लेकर के आए हैं, जैसे रमजानों में हम लोग करते हैं इफ्तार, उसकी जगह ये हिंदू नववर्ष जो अब शुरू हो रहा है चैत्र से, इसमें लगभग 2 हफ्ते तक ये लोग फलाहार करेंगे। इस पे क्या कहना चाहिए? कौन हमें कराएंगे? सभी दे देंगे फल। कहा गया है, सरकार कह रही है। करा दें, सरकार का क्या कराना, तो लोग फल खाते ही हैं अपने घर, उसमें क्या कराएंगे? सभी लोग अपना फल खाते हैं। सर, आप जो स्कीम की बात कर रहे थे, बहुत से लोग आपने कहा कि फायदा उसका उठा रहे थे, 47,000 पहले, अब उसके बाद संख्या बढ़ी, लेकिन क्या वजह देखते हैं इसको बंद होने की? और अगर बंद होगी तो फिर आप लोग किस तरीके से इसकी आवाज उठाएंगे? क्योंकि बहुत आप खुद कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। देखिए, बहुत बड़ी स्कीम है और गरीब लोगों को ऊपर तो मतलब इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इस स्कीम के अंदर कोई भी जो है आर्थिक जो है थ्रेशोल्ड नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ गरीबों के लिए। हम ये मानते थे कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में आए तो जाहिर सी बात है वो बहुत अमीर तो नहीं होगा। अमीर होता तो वो प्राइवेट अस्पताल में ही चले जाता, सरकारी अस्पताल में क्यों आता? और अगर वो आदमी सरकारी अस्पताल में आया है तो सरकार का काम है उसको इलाज देना, और अगर वो ऑपरेशन या वो टेस्ट हम नहीं करवा पा रहे तो हम उसको प्राइवेट अस्पताल में कराएं। तो कुल मिला के तो ये बड़ी त्रासदी है और इसका असर दिल्ली के मिडिल क्लास और दिल्ली के लो इनकम ग्रुप के ऊपर सीधा पड़ने वाला है और इस आवाज को हम लोग उठाएंगे। आप इसको इस बात से कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 10 लाख का बीमा जो है आयुष्मान योजना के तहत दिया जाएगा, उसका सीधा फायदा जो है गरीबों को मिलेगा। जी, अब मोहित जी ऐसा है कि वो जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा। अभी तो आपने नया बीमा दिया नहीं, पुरानी स्कीम आपने हटा दी। अब कल कोई बीमार होगा तो उसका इलाज कैसे होगा? नंबर 1 तो ये। दूसरी बात, आप कितने लोगों का बीमा करने वाले हैं आपने ये भी नहीं बताया। आप कब उनके आयुष्मान कार्ड बताएंगे आपने ये भी नहीं बताया। और आयुष्मान भारत स्कीम अगर उसका कुछ फायदा होता तो उत्तर प्रदेश के इतने गरीब लोग 500-500, 700-700 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज ना करा रहे होते। वो स्कीम तो आपकी कागजों पे है, उसका कोई फायदा है नहीं, उसका कोई लाभ भी नहीं मिलता है लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।
यार ये बहुत कानों में नहीं सुनाई देती तुम्हें? हाँ, तुम्हारे कानों में नहीं लगते इसकी आवाज? है ना, मेरे को तो ऐसा चुभती है ये बातें। और भाई आप फोन पे क्यों बात कर रहे हो?